राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यह सजा मोदी सरनेम वाले बयान पर हुई है। हालांकि उन्हें 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है, लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस फैसले के अनुसार 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने पर संसद की सदस्यता जा सकती है। तो कैसे किसी संसद की सदस्यता जा सकती है, इसे आज समझते हैं। हालांकि राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिला है। ऐसे में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपील हुआ और सजा पर रोक लगेगी तो सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। इसके लिए राहुल गांधी को सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा 2 साल की होती है। लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सवाल उठता है कि अब राहुल गांधी संसद नहीं रहेंगे क्या? क्योंकि कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो क्या उनके संसद की सदस्यता जा सकती है, रद्द हो सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता पर खतरा उत्पन्न होता है। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कोर्ट द्वारा दोषी घोषित राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकता है। हालांकि जिन नेताओं पर सिर्फ मुकदमा चल रहा हो उन्हें चुनाव लड़ने से यह अधिनियम नहीं रोकता है। देखिए, उनको तो एक तो अपील डालना पड़ेगा और अपील में जाकर के सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो ट्रायल कोर्ट ने ग्रांट किया है उसको एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा। और अगर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उनको मिल जाता है तो ऑब्वियसली उनको फिर जेल जाने से उनको राहत मिल जाएगी। दूसरा विकल्प उनके लिए ये है कि जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंट में जी, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इस सजा की वजह से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही ये प्रावधान है कि जहां इस तरह का सजा होता है तो 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। और 3 महीने में अगर आप अपील फाइल कर दें और जब तक अपील तब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। इसलिए दोनों तरफ से मेरे ख्याल से इनको कोई ज़्यादा कानूनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट इस पार्लियामेंट के अंदर। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा के मामले में सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा सजा काटने के 6 साल के दौरान चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रावधान है। अगर ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक नहीं लगाती है तो संसद की सदस्यता जा सकती है। लेकिन अगर हाईकोर्ट दोषी करार होने पर रोक नहीं लगाए तो राहुल गांधी को सदस्यता जाने के खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं होने की उम्मीद है। ऐसे में राहुल गांधी बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि 2 साल से अधिक की सजा पर सदस्यता जाती है। अब राहुल गांधी के पास 30 दिनों का समय है। इस समय के अंदर हाई कोर्ट से अगर अपील में उन्हें राहत मिलती है तो सदस्यता बच जाएगी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8(1) और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, धर्म या भाषा क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, आतंकवादी गतिविधियां में लिप्त हो तो ऐसे अपराध मामले में संसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही इसी अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि अगर इन अपराधों के अलावा अन्य अपराधी के लिए दोषी ठहराए जाने और 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद किसी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है और 6 साल से अधिक की सजा सुनाई जाने पर उसका चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अपनी सीट पर बने रहने के लिए यह अधिनियम सदस्यों को 3 महीने तक का समय देता है। इस अवधि के अंदर उन्हें ऊपरी अदालत में गुहार लगानी होती है, अन्यथा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? तो राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने बताया है उनके पास अभी 30 दिन का समय है, वो जिला अदालत में चुनौती देंगे। अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से लड़ा था, जहां उनकी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के हाथों हार हो गई थी। स्मृति ईरानी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बहरहाल राहुल गांधी अपने लंदन में दिए बयान को लेकर भी घिरे हुए हैं। उनसे माफी मांगे जाने की मांग हो रही है और संसद का कामकाज ठप पड़ा है। इस बीच सूरत कोर्ट से सजा का ऐलान उनकी मुश्किलों में इजाफा करेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।